नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरलाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा जो वीडियो हो एस्टेट से रिलेटेड है। एस्टेट मतलब जो कि अभी जस्ट जो एग्ज़ाम हुआ एस्टेट का, उसकी आंसर कीज़ मान लीजिए आप इसे या एक अगर हम किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो साथी जिन्होंने एस्टेट एग्ज़ाम दिया है तो वो अपनी आंसर कीज़ को मिला सकते हैं और हर क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि हमने कहाँ कैसे और क्यों गलती की। तो इसमें हमें डिटेल वीडियो होगा। देखो आंसर कीज तो मैक्सिमम सबने देख ही ली होंगी, लेकिन फिर भी आपके लिए एक डिटेल वीडियो होने वाला है। ये हम कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की, हर क्वेश्चन के डीप में जाने की, और इस तरह से हम इसको पूरा पेपर को सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, पंच महायज्ञेषु परिगणितो अस्ति। अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, देव यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ है, कि इनमें से कौन सा जो यज्ञ है वो 5 महायज्ञों में गिना जाता है। ठीक है, तो हमने उस एक को देखना है। और जैसे जो साथी हमसे लाइव टेस्ट के लिए जुड़े हुए हैं, जैसे कोई नेट की तैयारी करा, तो उनके लिए भी ये वीडियो हम थोड़ा सा टाइम देंगे एक बार क्वेश्चन का आंसर के लिए, कि उनको भी ऐसा ना लगे कि हम फटाफट करें। तो हर वीडियो में आपको 5 से 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, तो वही 5 सेकंड का समय जो है वो यहाँ पर रहेगा। तो 5 सेकंड के अंदर जिसने एग्जाम नहीं दिया है या दिया है वो अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, साथ साथ ही नीचे लिख सकते हैं लाइव चैट ऑप्शन में। तो पहला हमारा आंसर कौन सा होगा? देखो हमसे पूछा गया कि जो है पंच महायज्ञों में, तो हमें पता है 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं। वो हैं ब्रह्म यज्ञ, ठीक है, उसके बाद देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। तो इनमें से कौन सा है? देव यज्ञ। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, देव यज्ञ है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है वो तीसरा है, देव यज्ञ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया बार उनको पांचों को याद कर सकते हैं हम अच्छे से। ब्रह्म यज्ञ, जिसको वेद यज्ञ भी कहा जाता है, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ठीक है, तो इनमें से अश्वमेध, राजसूय और ज्ञान यज्ञ जो है वो पंच महायज्ञों में नहीं गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पय वर्ग से उच्चारण स्थानम भवति। बहुत ही आसान प्रश्न था। ओष्ठौ, तालौ, दंतः और कंठ है। ये पय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, तालु, दंत या कंठ। तो हमें पता है पय वर्ग किस में आता है? उपपदमान्या नाम ओष्ठौ। पय वर्ग और जो उपपदमान्य इनमें उनका क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, ओष्ठौ। तो यहाँ पर पय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इसमें कोई डिटेल वाली बात ही नहीं, हमें सभी के उच्चारण स्थान पता होने चाहिए। वो तो हमें कंठस्थ होने चाहिए, कि जैसे हम इकट्ठा अलग अलग ना याद करके ऐकु विसर्जनीय नाम कंठाई चुष्या नाम तालु ऋतुर्षाणाम मोदालितुर्षाणाम दंता उपद्मन्याम ओष्ठौ, इस तरह से मतलब हमें एकदम से एक लय में पूरे जो है हमें उच्चारण स्थान हमें कंठस्थ होने चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतिथि यज्ञ है कथ्यते। अतिथि यज्ञ को कहते हैं भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ। देखो मैंने पहले क्वेश्चन आपको डिटेल में बताया है कि हमें इन सभी को हमें कंठस्थ होना चाहिए जानकारी के लिए। अगर हम कोई भी क्वेश्चन, जैसे हमने जितने भी लाइव टेस्ट किए हैं वो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप है कि हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे अतिथि यज्ञ पूछा गया, अतिथि यज्ञ है कथ्यते, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, पितृयज्ञ या देव यज्ञ। तो अतिथि यज्ञ किसको कहा जाता है? भूत यज्ञ को, नृ यज्ञ को, पितृयज्ञ को या देव यज्ञ को? तो अतिथि यज्ञ जो कहा जाता है वो नृ यज्ञ को कहा जाता है। तो वो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अतिथि यज्ञ है कथ्यते, नृ यज्ञ है। जैसे हमने पहले उसमें ऑप्शन के साथ बताया था कि जो वेद यज्ञ है वो ब्रह्म यज्ञ है, उसको वेद यज्ञ भी कहा जाता है। तो इसके लिए हमारा देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो होगा वो अतिथि यज्ञ किसका है? वो है नृ यज्ञ का। अगला प्रश्न है हमारा, कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य अनुराग है कम प्रति आसीत। कादम्बरी जो कथा है उसमें पुंडरीक का अनुराग किसके प्रति था? कादम्बरी प्रति, महाश्वेताम प्रति, वासवदत्ताम प्रति या तापसीम प्रति? तो हमें पता है अगर कादम्बरी की हम बात करें तो कादम्बरी किसकी रचना है? ये है बाणभट्ट जी की रचना है कादम्बरी, और इसका समय 7वीं शताब्दी के आसपास माना गया। और ये एक कथा है। कई बार काव्य विधान से पूछ जाते हैं कि कादम्बरी क्या है, तो ये क्या है? एक कथा है। और इसका जो आधार ग्रंथ है वो गुणाढ्य की जो बृहत कथा है वो है। इसके अंदर 2 खंड है मूलतः, इसमें एक ही खंड है लेकिन ऐसे 2 हैं। इसमें प्रमुख रस इसका श्रृंगार है, नायक चंद्रापीड़ है और नायिका कादम्बरी है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है? मुख्यतः चंद्रापीड़ तथा पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। तो यहाँ पुंडरीक का जो अनुराग किसके प्रति था? तो वो था महाश्वेताम प्रति। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। किसमें था? महाश्वेताम प्रति। तो यहाँ पर इसको हम दूसरा टिक मार्क कर लेंगे, महाश्वेताम प्रति।
ठीक है, कादम्बरी के बारे में हम बता चुके हैं आपको कि एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी साथ साथ में है, अगर हम ऐसा साथ में याद रखते तो हमें बहुत ईजी हो जाता है पेपर में करना। अगला प्रश्न है श्रुते इवार्थम स्मृतिम अनुगच्छति इत्यत्र को अलंकार है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? दृष्टांत है, अर्थांतरन्यास है, उपमा या व्यतिरेक है? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? दृष्टांत है, अर्थांतरन्यास है, उपमा है या व्यतिरेक है? तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, उपमा। ठीक है, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है तक्य है, सस्य है, चत्य है इत्यतेषु पदेषु क्या प्रत्यय? यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? ण्यत, केप, यत या लेप? यहाँ इनमें कौन सा प्रत्यय है? तक्य है, सस्य है और चत्य है, इनके अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर तक्य है, सस्य है और चत्य है, इनमें कौन सा प्रत्यय? इनमें यत प्रत्यय होता है, इसका यह शेष होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जातक कथा मूलतः कस्याम भाषायाम विरचिता? जो जातक कथा मूलतः किस भाषा में विरचित हैं? प्राकृत भाषायाम, पाली भाषायाम, संस्कृत भाषायाम या आंग्ल भाषायाम? जो जातक कथाएं हैं वो मूलतः किस भाषा में है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जातक कथाएं क्या होती है। जो जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की बेहद लोकप्रिय कहानियाँ हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। कुछ जातक कहानियाँ जो पाली बौद्ध लेखों की विभिन्न शाखाओं में हैं, इनमें वे 35 कहानियाँ भी हैं जिनका संकलन उपदेश देने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर हम इसमें समझे तो किस में है ये? पाली भाषायाम। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा, पाली भाषायाम। जो हमारी जातक कथाएं हैं जो जिनमें बौद्ध धर्म की या भगवान बुद्ध की पूर्वजन्म की कथाएं वर्णित हैं, तो वो जातक कथाएं होती है और वो मूलतः किस भाषा में है? वो पाली भाषा के अंदर है। अगला प्रश्न है एषु अथर्ववेद से शाखा वर्तते, इनमें से अथर्ववेद की शाखा कौन सी है? पैपलाद, कान्व, तैत्तिरीय और रामायणीय। इनमें से कौन सी शाखा अथर्ववेद की हमें वो बतानी है। अगर हमें सभी का पता है तो हमें ईजिली हम उसको अलग कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें अथर्ववेद की पता है तो सबसे पहले उसी को टिक मार्क कर देंगे। अगर हमें अथर्ववेद की नहीं छोड़कर किसी और की पता है, जैसे हमें मान लो रामायणीय पता है, ये किसकी है? सामवेद की। रामायणीय किसकी शाखा है? सामवेद की। अगर तैत्तिरीय की बात करें तो ये किसकी है? यजुर्वेद की। ये किसकी है? यजुर्वेद। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा कौन सा कान्व शाखा जो है वो किसका? वो भी यजुर्वेद से है। बस इनमें ये जो कान्व है वो शुक्ल यजुर्वेद से है और जो तैत्तिरीय है वो कृष्ण यजुर्वेद से है। तो उसके बाद बची पिप्पलाद शाखा। पिप्पलाद शाखा जो है वो किससे है? अथर्ववेद से है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसमें आंसर हमारा पहला सही है, पिप्पलाद शाखा है। पिप्पलाद शाखा तो पिप्पलाद, शौनक, मौद शाखा, स्तोद शाखा, जलद शाखा, जाजल शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, देवदत्त शाखा और चारणवैद्य शाखा। ये कुल 9 शाखाएं हैं अथर्ववेद की, लेकिन इनमें से सिर्फ पिप्पलाद और शौनक शाखाएं ही उपलब्ध हैं। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो है गोपथ ब्राह्मण है। और जो उपनिषद है वह प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा मुख्य जो शाखा वो जो आंसर होगा वो होगा पहला। अथर्ववेद की शाखा कौन सी? पिप्पलाद शाखा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्य है इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय। आर्य के अंदर प्रकृति प्रत्यय कौन से हैं? री और णयत, अर्य और प्लस घे, अर प्लस येत, आर प्लस णयत। इनमें से कौन सा? आर्य के प्रकृति प्रत्यय क्या है? आर्य है इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय री णयत, अर्य घे, अर्यत और आर णयत। इनमें से कौन सा होगा यहाँ पर? तो यहाँ होगा हमारा जो रिहल्य और णत से री जमा णयत, यहाँ पर री को आर हो जाएगा। ठीक है, और यह होगा तो इस तरह से आर्य हमारा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, री जमा णयत। सभी अपने अपने ऑप्शन को मिला लें साथ साथ ही। अगला प्रश्न है एषु असंगतम विकल्पम विचिनो। तो इनमें से हमने असंगत को चुनना है। होता च, पोता च, उद्गाता च, होत्री पोताद्गाता है। मयूरी च कुकुटश्च कुकुट मयूरौ, अहिश्च नकुलश्च अहिनकुलम और पाणी च पादौ च पाणीपादम। तो यहाँ पे इनमें से असंगत कौन सा है वो छांटना है हमें। तो यहाँ पर हमारा हमने असंगत देखना है। तो यहाँ पर हमारा जो मयूरी च कुकुटश्च कुकुट मयूरियो, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। मयूरी च कुकुटश्च कुकुट मयूरियो। मातृ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचने किम रूपम स्यात्। मात्र है, माताः, मातारौ या एषेगु कोऽपि नास्ति। मातृ शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप होगा इनमें से? माता, मातरौ, मात्र है। यहाँ पर तो कौन सा होगा हमारा?
यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, मात्र है। ये हमारा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप होगा मात्र है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सही है। देखो ये तो शब्द रूप है, इसमें तो कोई डिटेल करने वाली बात नहीं है। हमें रिकारांत अगर हमने पढ़े हैं तो इजीली हम उसको वहाँ पर, जैसे पिता पितरो पित्र है, तो इस तरह से ये हमारा रिकारांत में बनेगा मात्र है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। तो पहला ऑप्शन सही है। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन इति कस्य सूक्तस्य अंश है। ये किस सूक्त का अंश है? पुरुष सूक्तस्य, अग्नि सूक्तस्य, इंद्र सूक्तस्य या विष्णु सूक्तस्य। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, ये किस सूक्त से है? ये कहाँ से है? किस सूक्त से लिया गया है? ये जो है हमारा कौन सा है? पहले अगर हमें याद है अच्छे से तो जजेन जजमंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन ते हनाकम महिमान है सचंत यत्र दिपूर्वे साध्या संति देवाः। तो ये कहाँ पर है? ये पुरुष सूक्त का है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरुष सूक्त कहाँ से लिया गया है? तानि धर्माणि प्रथमानि आसन इति कस्य सूक्तस्य अंशः है? पुरुष सूक्तस्य। पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देव वर्णित है। वैदिक संहिता में सबसे पराक्रमी देव किसको कहा गया है? इंद्र है, अग्नि, विष्णु या पुरुष है? किसको सबसे पराक्रमी देव बताया गया है? तो सबसे पराक्रमी देव हमें पता है कि, अगर आप लोग सभी जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा किसका वृतांत है, सबसे ज़्यादा सूक्त किससे संबंधित है, तो उससे आप समझ ही गए होंगे कि तो वो कौन से देव हैं। तो वो हैं इंद्रदेव। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है, इंद्रदेव। वैदिक संहिताओं में सबसे पराक्रमी देव किसको बताया गया है, किसका वर्णन है? इंद्रदेव का। अगला प्रश्न है, धर्मो रक्षति रक्षितः इयं पंक्तिः अस्ति हितोपदेशस्य, महाभारतस्य, रघुवंशस्य या मनुस्मृति। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये जो पंक्ति है वो कहाँ से है? हितोपदेश से है, महाभारत से है, रघुवंश से है या मनुस्मृति से है? धर्मो रक्षति रक्षितः, ये कहाँ से है पंक्ति? ये मनुस्मृति से है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो वो सही है, धर्मो रक्षति रक्षितः। शैलोन्नतः उदाहरणम् अस्ति बहुव्रीहि समासस्य, तत्पुरुष समासस्य, क्रमधारय समासस्य या अविभाव समासस्य। जो शैलोन्नतः उदाहरण है ये किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का है, तत्पुरुष समास का है, क्रमधारय समास का है या अविभाव समास का है? शैल उन्नत है। तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा समास है यहाँ पर? क्रमधारय समास है यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन सही है। इसका विग्रह हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, यहाँ पर हमारा कंफ्यूज होने वाली, क्लियर है ये बिल्कुल ही, क्योंकि देखो बहुव्रीहि नहीं है, तत्पुरुष नहीं। अगर हमें थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होगा। कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, किस पद में दीर्घ संधि है? गायक है, प्रथमानि आसन, तानि इंद्रियाणि, शैव। इनमें से किस में दीर्घ संधि है? अगर हम अलग अलग देखें सभी की तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी संधि विच्छेद क्या होगा? गई जमा अक है। तो यहाँ पर क्या होगा? एचो या वाया से आई को आय, गाय का है। प्रथमानी आसन, यहाँ पर क्या होगा? प्रथमानी आसन, तो ई को यह। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? तानी इंद्रियाणी, यहाँ पर क्या होगा? तानी और उसके बाद इंद्रियाणी। तो यहाँ पर इसको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ई और ई को दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दीर्घ संधि है तानी इंद्रियाणी के अंदर, और इसकी क्या बनेगी? स एव, सैव। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तानी इंद्रियाणी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाव का है पदस्य संधि विच्छेद है भविष्यति। पाव का है पद का संधि विच्छेद होगा। पौ जमा अक है, पौ जमा एक है, पौ जमा अक है और पौ जमा आक है। बहुत आसान प्रश्न था ये। इससे पहले देखो हमने उसमें प्रश्न बता दिया आपको कि वहाँ पर क्या होगा, एच ओ या वाई से क्या होता है। तो वहाँ पर यहाँ को कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यहाँ पर होगा हमारा पौ जमा अक है, औ को आव आदेश आव होगा। तो यहाँ पर हमारा पाव का है बन जाएगा। ठीक है, एच ओ या वाई से औ को आव, तो पाव का है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, संयोग संज्ञा भवति द्वयोः वाक्योः मध्ये, द्वयोः पदयोः मध्ये, द्वयोः स्वरयोः मध्ये, द्वयोः व्यंजनयोः मध्ये। जो संयोग संज्ञा है वो कहाँ कहाँ होते हैं? दो वाक्यों के बीच में, दो पदों के मध्य, दो स्वरों के मध्य या दो व्यंजनों के मध्य। तो संयोग संज्ञा कहाँ पर होती है? संयोग संज्ञा जो हमें उसके लिए क्या है? हलो अनंतरः संयोग है, यानी कि हल जो, यानी कि दोनों दो स्वरों के मध्य जो है वो संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन से इसके लिए सूत्र कौन सा है? हलो अनंतरः संयोग। कई बार सूत्र पूछे जाते हैं हमसे तो उसके लिए, ठीक है, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही है। अभवत वस्तु संबंध है उपमा परिकल्प का है। इति कस्य अलंकारस्य लक्षणम, ये किस अलंकार का लक्षण है?
तुल्ययोगितायाः दीपकस्य दृष्टान्तस्य या निदर्शनायाः। ये डायरेक्ट लक्षण हमसे पूछा गया है कि अभवत वस्तु संबंध उपमा परिकल्प का है, ये किस अलंकार का लक्षण है? तुल्य योगिता का है, दीपक का है, दृष्टांत का है या निदर्शना का है? तो ये जो है अबोहत वस्तु संबंध उपमा परिकल्प का है, ये किसका है? निदर्शनाया। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो किसका लक्षण है? ये निदर्शनाय, अबोहत वस्तु संबंध उपमा परिकल्प का है। अगला प्रश्न है मेघदूते कस्या नगर्याः वर्णनम अस्ति। मेघदूत में किस नगरी का वर्णन है? द्वारिकायाः, पुष्पुर्याः, उज्जैनाः या विदिशायाः, इनमें से किसका वर्णन है? तो यहाँ पर और मेघदूत में इसी नगरी के वर्णन की वजह से जैसे कालिदास का जो स्थान भी माना गया है, क्योंकि वो वहाँ से घुमाकर उसको वर्णन किया गया मेघ के जाने का। तो वो कौन सी नगरी है? तो वो उज्जैनी नगरी है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, जिसके कुछ विद्वानों ने उनके कालिदास जी का जो संबंध है वो उज्जैनी से माना है। तो उसका मुख्य कारण ये भी है कि उन्होंने जब मेघ के रास्ते में ना होने के कारण भी उन्होंने उसको उज्जैनी से घूम कर जाने के लिए कहा है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, उज्जैन्याः। क्री जमा तुमुन योगेन पदम स्यात्, इसमें कौन सा पद होगा? कर्तुम, क्रेतुम, करितुम या क्रीतुम? क्री जमा तुमुन, इससे कौन सा पद होगा? कर्तुम, क्री। अगर हम इसमें अगर ट्रिकली देखें तो क्री क्या होता है? खरीदने का उसमें। तो यहाँ पर कर्तुम, करितुम ये नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा ऑप्शन? क्रेतुम होगा यहाँ पर हमारा। कि कई बार हमने कईयों ने क्या किया, जैसे कर्तुम को मान ले क्री जमा तुम कर्तुम या करितुम क्रीतुम ऐसे नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है? दूसरा है यहाँ पर, क्रेतुम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्लेशः फलेन ही पुनर्नवतां विद्यते, इयं पंक्ति कुत्र अस्ति? कुमार संभवे, रघुवंशे, महाभारते और रामायणे। ये पंक्ति कहाँ पर है? क्लेशः फलेन ही पुनर्नवतां विद्यते, इयं पंक्ति कुत्र अस्ति? कुमार संभवे, रघुवंशे, महाभारते या रामायणे। क्लेशः फलेन ही पुनर्नवतां विद्यते, इयं पंक्ति कुत्र अस्ति? कुमार संभवे, रघुवंशे, महाभारते, रामायणे। तो कहाँ पर है ये? तो ये पंक्ति है कुमार संभव के अंदर। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, कुमार संभव। वार्तिकानि केन विरचितानि, वार्तिक किसके द्वारा रचित हैं? पतंजलिना, पाणिनिना, वररुचिना और वरदराजेन। जो वार्तिक हैं किसके द्वारा रचित हैं? पतंजलि जी के द्वारा, पाणिनि, वररुचि और वरदराज। देखो कई साथी जो इसमें कंफ्यूज हुए हैं वो कात्यायन को याद करके ऐसे कंफ्यूज हुए हैं कि ये ऑप्शन ना देख के, तो कईयों ने एकदम से पतंजलि, पाणिनि को टिक मारे या वरदराज जैसे लघु सिद्धांत के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट ऑप्शन क्या था? दूसरा नाम प्रयोग किया गया, वररुचि। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है कि वार्तिक किसके द्वारा रचित हैं? वररुचि जी के द्वारा रचित। तो यहाँ वररुचि ऑप्शन था, तो यहाँ पर हमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही था, वररुचि जी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है गद्यात्मक यहाँ पर ऋक स्थान को भरना है, ऋक, साम, अथर्व या यजु। गद्यात्मक कौन सा है? ऋक है, साम है, अथर्व है या यजु है? तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? गद्यात्मक हो यजुर्वेद। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। गद्यात्मक कौन सा है? तो है यजुर्वेद के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। हरि वैकुंठम आवस्ति वाक्यम एतत् कस्य सूत्रम उदाहरणमस्ति। हरि वैकुंठम आवसति, यह वाक्य जो है किस सूत्र का उदाहरण है? अभिनिवेशिश्च, उपान अधियांग वसः, अनुर्लक्षणे तथा युक्तम चानिप्सितम। हरि वैकुंठम आवस्ति। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यहाँ पर हमें पता है कि जो वस्त है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? इससे अगर हम देखें तो उपानदियांग वस है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, उपानदियांग वस है। दूसरा ऑप्शन सही है। जगत इत्यस्य शब्दस्य सप्तमी एकवचने किम रूपम। जगत जो है उसके सप्तमी एकवचन में कौन सा रूप होगा? जगता, जगते, जगती या जगतो हो। इनमें से कौन सा होगा जगत शब्द के सप्तमी एकवचन के अंदर रूप? तो कौन सा होगा वो? जैसे हमने अगर हमें कुछ भी याद दूसरा याद हम लिंक कर लेते हैं। जैसे हमें पता है भौती कहाँ पर बनता है, भौती शब्द रूप कहाँ होता है? भौती अगर धातु रूप पूछें वो अलग है, लेकिन अगर भौती शब्द रूप पूछे तो भौती शब्द रूप कहाँ पर बनता है? तो वो सप्तमी एकवचन में होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा? जगती। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जगती। अगला प्रश्न है उपगंगम इत्यत्र प्रयुक्त उप उपसर्ग है कस्य अर्धस्य बोधक है।
यहाँ पर जो उपगंगम है उसमें जो उपसर्ग है वो किसका बोधक है? समीप अर्थ का, पश्चात अर्थ का, अत्यर्थ का या विभक्ति अर्थ का? यहाँ पर उपगंगम में अगर हम इसको देखेंगे तो ये उपसर्ग है वो किसका बोधक होता है? समीपता का, पश्चात का, अत्यार्थ का या विभक्ति अर्थ का? तो उपगंगम का अगर हम जब विग्रह करें तो क्या बनेगा हमारा? गंगायाः समीपम। तो यहाँ पर हमारा समीप होगा, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा समीपता की। वहाँ पर उप का अर्थ क्या था? गंगायाः, जैसे हम उसका विग्रह करें गंगायाः समीपम। तो समीप अर्थ का समीपार्थ है यहाँ पर उपसर्ग। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। सर्वेषु शयनेषु कमला रोदिति अस्मिन् वाक्ये सप्तमी विधायकम सूत्रमस्ति, कि सभी के शयन करने पर कमला रोती है। तो यहाँ पर कौन सा है? तस्य निर्धारणम सप्तमी पंचम्यौकारम मध्यमे षष्ठी च अनादरे यस्य च भावेन भावलक्षणम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? सप्तमी विधायक सूत्र कौन सा है यहाँ पर? यतश्च निर्धारणम सप्तमी पंचम्यौकारक मध्ये षष्ठी च अनादरे यस्य च भावेन अभाव लक्षणम। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यहाँ पर हमारा फोर्थ सही हो जाएगा, किसका? सर्वेषु शयनेषु कमला रोदिति। अगला प्रश्न है, जनि कर्तुः प्रकृति इत्यस्य सूत्र उदाहरण वाक्यम अस्ति। जो जनि कर्तुः प्रकृति इस सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है? हिमवतः गंगा प्रभवति, मौनात् सत्यम विशिष्यते, तिलेभ्यः प्रतीयच्छति माखान और एषु कोऽपि नास्ति। इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन है हमारे सामने। जनि कर्तुः प्रकृति ही, हिमवतः गंगा प्रभवति, मौनात् सत्यम विशिष्यते। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो तीन ऑप्शन है, हिमवत गंगा प्रभवति, मौनात् सत्यम विशिष्यते, तिलेभ्यः प्रतीयच्छति माखान और एषु कोऽपि नास्ति। तो यहाँ पर हमें अगर जनि कर्तु प्रकृति के बारे में हमें पता है कि जो जनि अर्थात उत्पत्ति का जो प्रधान और आदि कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, जैसे ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। इनमें से कोई भी उदाहरण जनि कर्तु प्रकृति का नहीं है, सूत्र उदाहरण वाक्य नहीं है, क्योंकि जनि जो कर्तु प्रकृति है उसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि जनि अर्थात उत्पत्ति का जो प्रधान और आदि कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। यहाँ प्रजाओं की उत्पत्ति का हेतु ब्रह्म है, अतः इसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी हुई है। तो यहाँ पर हमारा इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला प्रश्न, गायन्ति इत्यस्य पद परिचयम स्यात्। गायन्ति का जो पद परिचय क्या होगा? गायन्ति इत्यस्य पद परिचयम स्यात्। गई स्त्रीलिंग और एक वचन, गई लट प्रथम पुरुष बहुवचन, गा सानच स्त्री एक वचन और एषु कोऽपि सम्यक नास्ति। तो इनमें से कौन सा होगा? गायन्ति का पद परिचय हमें अगर देना है तो यहाँ पर क्या हो, कैसे रूप बनेगा गायन्ति? तो वो होगा गई स्त्री स्त्रीलिंग एक वचन। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा ये। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही है, गई स्त्री स्त्रीलिंग और एक वचन में हमारा गायन्ति रूप बनेगा, गायन्ति। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्तिम दिस्ति पापम अपाकरोति इत्यत्र छंदः वर्तते। अनुष्ठुप, वसंत तिलका, इंद्रवज्रा और वसंत। यहाँ पर कौन सा छंद है? जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्तिम दिस्ति पापम अपाकरोति। यहाँ पर कौन सा छंद है? यहाँ पर वसंत तिलका छंद है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वसंत तिलका। ठीक है, अगला प्रश्न है, एषु कस्मिन् पदे अनियर प्रत्यय नास्ति। इनमें से किस पद में अनियर प्रत्यय नहीं है? चयनियम, बभुबोधिष्णियम, छिदेलिम और सांसनियम। इनमें से किस में अनियर प्रत्यय नहीं है? तो बहुत ही एषु कस्मिन् पदे अनियर प्रत्यय नास्ति, चयनियम, बभुबोधिष्णियम, छिदेलिम और सांसनियम। तो यहाँ हमें पता है कि किस में अनियर प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ अनियर प्रत्यय है, यहाँ अनियर प्रत्यय है और यहाँ अनियर प्रत्यय, लेकिन यहाँ पर अनियर प्रत्यय नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से छिदेलिम के अंदर अनियर प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से असंगत देखना है हमें। वस्तव्य वास्तव्य है, गय्यत गेय है, लूयत लाव्य है, जन्यत जन्य है। तो इनमें से कौन सा असंगत है, इन्हें किसका मिलान जो है वो गलत है यहाँ पर। तो उसको हमें देखना है कि वस्तव्य है वास्तव्य है, गय्यत गेय है, लूयत लाव्य है और जन्यत जन्य है। तो यहाँ पर जो ये सब है, वास्तव्य है, गेय है, जन्य है, सही है, लेकिन लू और लत लाव्य है, ये गलत है यहाँ पर। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लाव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शंभु राजते इत्यत्र संधि पदम अस्ति। यहाँ पर संधि पद क्या है? शंभु राजते,
शंभोरास्ते, शंभुसरास्ते और एतेषु कोपि नास्ति। इनमें से कौन सा है, कौन सा यहाँ पर इनका संधि पद होगा, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर क्या होता है, विसर्ग लोप होगा यहाँ पर। तो हमारा इसके बाद ये पहला जो है प्रथम ऑप्शन ये सही बनेगा, शंभु रास्ते। तो यहाँ पर हमारा पहला जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन। जो प्रश्न नंबर 125 128 हैं वो अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि अस्य श्लोकस्य आधारेण दीयताम्। ये जो श्लोक है इसके आधार पर देने हैं। मनसि वत्सि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रणीयन्तः परगुण प्रमाणुन् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति संतः कियन्तः। इसके आधार पर हमें जो 125 128 वो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न विकसन्तः पदे क्या प्रत्यय। वैसे जो मैक्सिमम है वो व्याकरणिक तौर पर ही हैं, तो इसका भी कोई औचित्य नहीं रह जाता इस श्लोक का भी, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें उसके आधार से हमें जैसे प्रत्यय क्या है इस तरह से हम उसको देखना है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय विकसन्तः के अंदर स्त्री प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है, कत प्रत्यय है या अच प्रत्यय है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, सत्री प्रत्यय है यहाँ पर विकसन्तः के अंदर। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु। यहाँ पर हमें असंगत चुनना है। उपकार श्रेणी भी षष्ठी तत्पुरुष त्रिभुवनम द्विगुः निज हृदि द्वंद्व है पुण्यम एवं पीयूषम, पुण्य पीयूषम। इनमें से हमें असंगत को ढूंढना है कौन सा है। तो यहाँ पर जो असंगत होगा निज हृदय होगा, क्योंकि निज हृदय का आता है निजे हृदय है, जो अपने हृदय में। यहाँ पर तो द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व तो हमें पता है। तो यहाँ पर हमारा द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व में तो क्या होगा, हमें जैसे दो का मिलान होता है वहाँ पर, लेकिन क्या निज हृदय मतलब निज हृदय में, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सुझाव, बाकी जो है वो सब सही है। पुण्य पीयूषम, पुण्य पीयूषम होगा। त्रिभुवनों के अंदर द्विगु समास है। उपकार श्रेणी में षष्ठी तत्पुरुष है। इस तरह से अगला प्रश्न है मनसि वत्सि हृदि इत्येतेषु पदेषु का विभक्ति। इनमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, प्रथमा, पंचमी और तृतीया। इनके अंदर कौन सी विभक्ति है। मनसि वत्सि हृदि, तो जैसा हमने लास्ट में पढ़ा है निजे हृदय था कि स्वयं के हृदय में, तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर मनसी के अंदर, वत्सी में और हृदय में। इन तीनों में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। श्लोकेस्मिन किम छंद है। इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो एक बार इस श्लोक को देख लें आप। इसमें छंद पूछा गया है, कौन सा छंद है इसके अंदर। ये श्लोक आपके सामने मंदाक्रांता है, हरिणी है, शिखरणी है या मालिनी है। तो कौन सा छंद है यहाँ पर, मंदाक्रांता, हरिणी, शिखरणी या मालिनी। तो यहाँ पर इसके अंदर मालिनी छंद है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, मालिनी छंद। महाभारत यक्ष प्रश्नानाम उपयुक्तानि उत्तराणि कह दत्तवान। महाभारत में जो यक्ष प्रश्न के उत्तर थे, उपयुक्त उत्तर थे जो, वो किसने दिए। विदुर है, कृष्ण है, अर्जुन है या युधिष्ठिर है। जब यक्ष प्रश्न करता है सभी पांडवों से, जब वो एक एक करके वहाँ जा रहे होते हैं तो जल पीने के लिए, तो वहाँ पर वो उनसे प्रश्न पूछता है, तो कोई भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं भी दे पाता। तो अंत में युधिष्ठिर जो उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, फोर्थ। अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थांकस्य कति श्लोका प्रसिद्धा। अभिज्ञान शाकुंतल के जो चतुर्थ अंक के कितने श्लोक जो प्रसिद्ध हैं। चत्वारः है, पंच है, त्रय है, सप्त है। तो हमें पता है जो उसके अभिज्ञान शाकुंतलम के जो उत्कृष्ट बताते हुए उसमें जो चतुर्थ अंक उससे भी ज़्यादा, और उसके अंदर भी 4 श्लोक सबसे मुख्य बताए गए हैं। तो वो 4 हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, चत्वारः है, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्लान है, म्लान है इत्येतयोः पदयोः क्या प्रत्यय है। इनमें कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है या इनमें से कोई भी नहीं है। इसको कोपी नास्ति। ग्लान है, म्लान है, तो इनके अंदर कौन सा प्रत्यय है, कत, स्त्री, सानच या कोई नहीं। तो इसके अंदर कत प्रत्यय है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, कत प्रत्यय। अगला प्रश्न है अशुद्धम वाक्यम अस्ति। में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। स त्वाम मान च अंतरा उपविष्ट है, अधुना ऐसा जगत शून्यम इव प्रतिभाति, न जनस्याग्रतो गच्छेद, अहो मधुर्मासाम कन्यकानाम दर्शनम। तो देखना है हमें, स त्वाम मान च अंतरा उपविष्ट है, न जनस्याग्रतो गच्छेद, अहो मधुर्मासाम कन्यकानाम। ये तीनों सही है। अधुना ऐसा जगत शून्यम इव प्रतिभाति। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, अधुना ऐसा जगत शून्यम इव प्रतिभाति। ये गलत है हमारा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा।
दा धातोः संदर्भे असंगतम विकल्पम स्यात्। इनमें से दा धातु से कौन सा जो संदर्भ है वो गलत है, विकल्प जो है वो गलत है। ददन्तु लोट लकार प्रथम पुरुष से बहुवचनम, दध्याम विधिलिंग लकार से उत्तम पुरुष एकवचन, ऐददुः लंग लकार से प्रथम पुरुष बहुवचन और दत्तः लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अगर हमें दा का धातु रूप जो अच्छे से याद तो हमें पता है ददन्तु, ये जो पहला ऑप्शन है हमारा वो गलत हो जाएगा। तो बाकी जो है दध्याम, ददुः और दत्ता, ये तीनों जो ऑप्शन सही हैं, तो पहला जो है वो गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो पहला होगा आंसर हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे असंगत विकल्प हमसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है मरुन मंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन पंक्तौ छंदः वर्तते। इस पंक्ति के अंदर कौन सा छंद है? मंदाक्रांता, पुष्पिताग्रा, शिखरिणी या हरिणी? मरुन मंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन, तो यहाँ पर कौन सा होगा? शिखरिणी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, शिखरिणी। आप ले ऐसे देख सकते हैं अपने, हो सकता है मेरे लिए आपको अच्छी नहीं है इतनी, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है मुनित्रय नामना प्रसिद्धा सन्ति। मुनित्रय नाम से प्रसिद्ध हैं पाणिनि, कात्यायन त्रय है, पतंजलि काश्यप वरुचि है, पाणिनि पतंजलि वरुचि है या अत्रि पाणिनि नारदः। जो मुनित्रय है, मुनित्रय किससे संबंधित हैं? वो व्याकरण से संबंधित है। तो वो कौन से हैं? तो वो हमें इन्हें बताने हैं। तो वो हिंट आपको पता लग ही गया है कि वो व्याकरण से, व्याकरणिक कौन से हैं यहाँ पर? पाणिनि, पतंजलि और वरुचि है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, पाणिनि, पतंजलि और वरुचि है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः इति कवि कम कथयति। चातकम, मानवम, देवम या श्रृंगालम। तो इनमें से किसको कहता है ये? यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः इति कवि कम कथयति। तो किसको कहता है ये? चातकम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, चातकम। अनस्वः इत्यत्र कैसा समास है? यहाँ पर कौन सा समास है? न्याय तत्पुरुष है, अपराधी तत्पुरुष है, गति तत्पुरुष है या उपपद तत्पुरुष है? तो अनस्वः, न्यायस्वः, तो कौन सा समास होगा यहाँ पर? यहाँ पर न्याय तत्पुरुष समास है। पहला ऑप्शन सही होगा, न्याय तत्पुरुष, अनस्वः। चित्रगुः इत्यस्मिन् पदे कैसा? चित्रगुह में कौन सा समास है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो यहाँ पर क्या हो? चित्रा गावो यस्य से है, तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुव्रीहि। समास विग्रह दृष्टि असंगतम पदम अस्ति। समास विग्रह दृष्टि असंगत पद कौन? शोके पतितः, शोक पतितः है, मेघम अत्यस्त है, मेघात्यस्त है, खड्गेन हतः है, खड्ग अतः है, आचार्यण कुशल है, आचार कुशल है। शोके पतितः है, शोक पतितः है, मेघम अत्यस्त है, मेघात्यस्त है, खड्गेन हतः है, खड्ग अतः है और आचार्यण कुशल है, आचार कुशल है। कौन सा इनमें से गलत है? असंगत है, गलत देखना है हमें। तो वो कौन सा है? शोके पतिता है, शोक पतिता है जो है वो गलत है। पहला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सब जो है वो सही है। ठीक है, अगर हम कई बार हमसे जो प्रश्न पूछा जाता है कि उसमें कौन सा सही है या कौन सा गलत है, तो इसका मतलब हमने ये तो देख लिया कि हाँ ये गलत है, लेकिन जैसे जो सही है एक बार उनको भी हम पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है कि हमारे आने वाले एग्जाम में से इनमें से किसी में से कोई एक पूछा जा सकता है, तो उनको भी हमें साथ साथ ही ऐसे ऑप्शन को हमें देखना चाहिए। सह कटे आस्ते वाक्य प्रयुक्त है आधार है अस्ति। वैश्यिक आधार है, औपश्लेषिक आधार है, अभिव्यापक आधार है और मूल आधार है। सह कटे आस्ते, इनमें से प्रयुक्त आधार कौन सा है? वैश्यिक आधार है, औपश्लेषिक आधार है, अभिव्यापाधिकार है या मूल आधार है? तो कौन सा ऑप्शन, क्या कौन सा है यहाँ पर? औपश्लेषिक आधार है यहाँ पर, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, औपश्लेषिक आधार है। अगला प्रश्न, राजन इत्यस्य शब्दस्य तृतीय क्वेश्चनम किम रूपम स्यात्। राजन के तृतीय एक वचन में कौन सा रूप होगा? राज्या, राज्य, राजिना या राजेन। ठीक है, कौन सा होगा यहाँ पर? राजा, राजानौ, राजाना, राजानम, राजनौ, राज्य, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी। हम इस तरह से करते हैं, तो कौन सा होगा तृतीय एक वचन के अंदर? तो वो हुआ राज्य। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राज्य। अगला प्रश्न, मार्ग्य पदे क्या प्रत्यय है? मार्ग्य जो पद है उसमें कौन सा प्रत्यय है? अणवुल, अण्यत, कैप या घे? मार्ग्य है। देखो ये जो प्रश्न है कुछ इनमें से हमने पहले जो मॉक टेस्ट के अंदर अच्छे से सेम एज इट इज़ प्रश्न कवर हुए हैं,
तो इसलिए अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं साथी में, उनसे यही है कि जो हमारी लाइव टेस्ट की सीरीज़ हमने की है उसमें नियर बाय 30 के हमारे जो हैं मॉडल टेस्ट हैं, सभी 30 मिनट्स के आसपास हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार, उनमें हमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ उनको कवर किया है। आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मार्ग्य है, उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो वो है अण्ययत प्रत्यय है। यहाँ पर अण्ययत, यहाँ पर अण्ययत है। कैप के अभाव में यहाँ पर अण्ययत प्रत्यय होता है। यहाँ पर अण्ययत है कैप के, क्योंकि यहाँ पर इसमें अण्ययत प्रत्यय है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा कि मार्ग्य में क्या होता है, मृज धातु से कैप प्रत्यय के अभाव पक्ष में अण्ययत प्रत्यय होने पर जकार को गकार आदेश होता है। तब मृजेर विधि सूत्र से, कोना सूत्र के सूत्र पूछ लेते हैं, मृजेर वृद्धि सूत्र से रिकार को आर वृद्धि होकर मार्ग्य रूप बनता है। इसका अर्थ क्या होता है, शुद्ध करने योग्य। मार्ग्य का अर्थ क्या होता है, शुद्ध करने योग्य। अगला प्रश्न है, 10 वर्षई अध्ययनम समाप्तम केन सूत्रेण निष्पद्यते। प्रकृतित्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम, दिवह कर्म च अपवर्गे तृतीया और हेतु। इनमें से किस सूत्र से है ये 10 वर्षई अध्ययनम समाप्तम। तो यहाँ पर क्या है, देखो हमें पता है कि 10 वर्षों में अध्ययनम समाप्त है। तो यहाँ पर अध्ययन समाप्त हो गया, यानी कि फल प्राप्ति के लिए बताया गया है। तो फल प्राप्ति के लिए कौन सा, यहाँ पर अपवर्गे तृतीया। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, अपवर्गे तृतीया। कि अपवर्गे तृतीया क्या होता है कि जहाँ पर अपवर्ग का अर्थ होता है फल प्राप्ति, उसे बताने के लिए काल और मार्गवाचक शब्दों के अत्यंत संयोग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अहना, क्रोसेन व अनुवाक है, अधीत है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर क्या है, अपवर्गे तृतीया। अगला प्रश्न है, येषु कस्मिन् पदे कत्वतु प्रत्यय से प्रयोग है नास्ति। में से किसमें कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। उक्तवान, निंदितवान, नियमान है या सहितवान। इनमें से किसके अंदर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। तो इनमें जो है, अब जो सहितवान है इसके अंदर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन जो वो हमारा सही होगा, सहितवान के अंदर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। अनंतोर्दीर्घित लक्ष्म भाजौ कस्य छंदः लक्षणम। किस छंद का लक्षण है, वसंत, पुष्पिताग्रायः, उपजाते या शिखरणे। अनंतोर्दीर्घित लक्ष्म भाजौ, ये किस छंद का लक्षण है, वसंत का है, पुष्पिताग्रह का है, उपजाति का या शिखरणी का है। तो ये उपजाति का है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, उपजाते है। अगला प्रश्न है, प्रातः आरभ्यम, यहाँ पर हमें असंगत देना है, सायं यावत् त्वम अत्रैव तिष्ठ। वैशंपायनो मुहूर्तम इव ध्यात्वा सादरम अब्रवीत। उत्थाय हृदि लीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः। एतानि सर्वाणि शुद्धानि वाक्यानि सन्ति। कि हमें इसमें से बताना है कि कौन सा असंगत है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो वो हमारा है, प्रातः आरभ्यम सायं यावत् त्वम अत्रैव तिष्ठ। ठीक है, अगला प्रश्न है, अचिरादेव वृष्टिम भविष्यति, वृष्टि भविष्यति वाक्यस्मिन् अव्ययपदम कति सन्ति। इसमें कितने जो है अव्ययपद हैं। अचिरादेव वृष्टि अभविष्यति, एकम, द्वे, त्रीणि या एकमपि नास्ति। तो यहाँ पर कितने अव्ययपद हैं, तो यहाँ पर एक है, एकम, एक। ठीक है, अगला प्रश्न है, असंगतम कथनम चिन्वन्तु। यहाँ पे हमें असंगत देखना है, साधु साध्वी, बुद्धिमान बुद्धिमती, कटु कट्वी, कृशः कृशा। तो हमें असंगत देखना है हमें से, इनमें से तो कौन सा होगा, बुद्धिमान बुद्धिमती। तो दूसरा ऑप्शन सही है, बुद्धिमान बुद्धिमती। विमलः मह्यं सहस्त्रम धारयति वाक्यमेतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्यते। यहाँ पर जो विमलः मह्यं सहस्त्रम धारयति, तो इसमें कौन सा सूत्र है, तुमूर्थान च भाववचनात् स्पृह रिप्सितः उपयोग्य च और धारे उत्तम ऋण है। इनमें से कौन सा है, यहाँ हमारा ऑप्शन होगा धारे उत्तम ऋण है। इसमें क्या होता है कि ऋजंत दृढ़ धातु के प्रयोग में उत्तम ऋण की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अशुद्धम वाक्यम चिन्वन्तु। में अशुद्ध वाक्य देखना है, सीना सह याति कौमुदी, उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये, पशुभि पिबन्ति जलम, भूनम अभितः वाटिका। इनमें से हमें अशुद्ध वाक्य को अलग करना है।
तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वो है पशु भी पिबन्ति जलम। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो सभी साथी जो भी अभी साथ चैनल से नए जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपका कैसा लगा आपको वीडियो वो अपना कमेंट सेक्शन में आपका सुझाव दें। और जो साथी अभी सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं वो हमें फेसबुक या इंस्टा या आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इनकी PDF मिल जाए। इसकी भी PDF हम कल शाम तक जो इस हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो सभी साथी इंस्टा और टेलीग्राम पर तो अवश्य ही जुड़ जाएं, जिससे उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।